दोस्तों, सोचो अगर आपका जन्म किसी और दुनिया में हो जाए और आपकी ऑर्गेनाइजेशन में बस लड़कियां ही लड़कियां हो। हमारे मेन कैरेक्टर के साथ बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। और हाँ, अगर आपने स्टोरी का पार्ट 1 नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगी, तो पहले पार्ट 1 देख के आओ। तो स्टोरी के आगे सिड का जो दोस्त होता है वो एक लड़की को चॉकलेट देने के लिए जाता है, लेकिन उसका फियांसी वहां आ जाता है जहां पर पो को स्टॉकर घोषित किया जाता है। अब बचा सिड, तो वो भी सोचता है कि मुझे अगर बैकग्राउंड कैरेक्टर बनना है तो मुझे भी ये चॉकलेट किसी ना किसी को तो देनी ही होगी। अब ऐसे ही वो शैरी को देखता है तो वो उसके पास चॉकलेट रखकर चला जाता है। अब शैरी के जो अडॉप्टिव फादर होते हैं वो यहाँ के वाइस प्रिंसिपल थे। वो शैरी को बताते हैं कि अगर तुम्हें कोई चॉकलेट दे रहा है तो उसका मतलब तो यही हुआ कि उसे तुमसे प्यार हो गया है, तो तुम्हें सिड को कोई जवाब देना चाहिए। अब सिड अपनी एक शैडो गार्डन की मेंबर से मिलता है जहाँ पर वो उसे बताती है कि हमारी संस्था का नाम काफी बदनाम हो रहा है। एक रैक्स नाम का बंदा भी बहुत सारी किलिंग्स कर रहा है। तो सिड उसे एक स्वॉर्ड टूर्नामेंट के बारे में बताता है जो कि उसको अपने एक दोस्त ने बताया था। न्यू को लगता है कि ये भी कोई मास्टर सिड की चाल होगी और शायद इस टूर्नामेंट से वो रैक्स को पकड़ लेंगे। अब जब ये टूर्नामेंट स्टार्ट होती है तो सिड का मुकाबला प्रिंसेस रोज से होता है जो कि स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट थी। वो अपनी पूरी कोशिश करता है बैकग्राउंड कैरेक्टर बनने की, इसलिए वो उससे बहुत ज्यादा मार खाता है और आखिर में रेफरी उसे बचा लेता है क्योंकि वो गिव अप ही नहीं कर रहा था। प्रिंसेस ये देखकर काफी इम्प्रेस हो गई थी कि ये बंदा इतना कमजोर है फिर भी गिव अप नहीं कर रहा था। अब एक जगह पर है शैरी, जिसको ऐसा लगता था कि सिड को उससे प्यार हो गया है और उसे कोई ना कोई तो जवाब देना ही होगा। तो वो सिड से कहती है कि हमें दोस्ती स्टार्ट करनी चाहिए, लेकिन हमारे सिड को तो इस लड़की का नाम भी नहीं याद था, उसने तो बस ऐसे ही उसे चॉकलेट दी थी। अब शैरी अलेक्सिया के पास जाती है और पूछती है कि तुम दोनों का रिलेशन कैसा था। अलेक्सिया हंस के कहती है कि वो सब एक फेक था। वैसे सोचा जाए तो एलेक्सिया ने तो इस झूठी रिलेशनशिप को सच्चाई में बदलना चाहा था, लेकिन सिड ने ही मना कर दिया था। इसी कारण एलेक्सिया के हाथ काफी कांप रहे थे क्योंकि दूसरी एक लड़की भी उसमें इंटरेस्ट जता रही थी। अब 5 दिनों के बाद हम स्कूल में देखते हैं कि प्रिंसेस रेस इस क्लास में आई है। तभी सिड नोटिस करता है कि स्कूल के आसपास किसी ने बैरियर लगा दिया है। वो अकेला ही नोटिस करता है कि यहाँ पर अभी मैजिक नहीं कर सकते। अब कोई दरवाजा तोड़कर आता है और डिक्लेयर करता है कि हम शैडो गार्डन के मेंबर्स हैं। प्रिंसेस रोज उनको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन मैजिक यूज ना करने की वजह से वो कुछ नहीं कर पा रही थी। अब उसकी तलवार टूट जाती है और जब वो मरने ही वाली होती है तो सिड बीच में आ जाता है और सारा हमला अपने पर झेल लेता है। उसकी बॉडी से काफी सारा खून निकलने लगता है। वो धीरे धीरे नीचे गिरता है क्योंकि हर लड़की की तरह सिड भी बचपन से ये सोचता था कि उसकी स्कूल पर हमला हो जाए और वो स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की को बचाए, और ऐसे मरने में काफी शान थी। अब रोज को लगता है कि शायद इस लड़की को मुझसे प्यार हो गया है, पर सिड वहीं पर मर जाता है। अब बाकी के स्टूडेंट को ऑडिटोरियम में बुलाया जाता है। जब कोई देख नहीं रहा था तो सिड अपने हार्ट को वापस स्टार्ट करता है। इसमें काफी रिस्क था। अब एक तरफ शहरी के कमरे में एक सोल्जर घुस जाता है क्योंकि इन लोगों को वो रेलिक चाहिए थी जो कि प्रिंसेस आयरिस ने दी थी, पर वहां पर प्रिंसेस आयरिस का क्रिम्सन नाइट आ जाता है और शहरी को बचा लेता है। अब सिड छत पर जाकर एक एक को धीरे धीरे मारने लगता है और साथ ही साथ शहरी को भी बचाता है। शहरी सिड को समझाती है कि ये जो रेलिक है वो एवरेज की आंख है। ये रेलिक आसपास का सारा मैजिक एब्सॉर्ब करके बहुत जोरदार धमाका कर सकता है जिससे आसपास के सारे लोग भी मर सकते हैं। तो शहरी का काम था कि इस रैली को कंट्रोल करना, और सिड भी उसमें उसकी पूरी मदद करता है। अब इन सारे इन्वेडिंग के पीछे एक गॉन्ट नाइट का हाथ था। अब यहाँ पर हम उस रैक्स नाम के बंदे को भी देखते हैं जिसकी हमने पहले डिस्कस की थी। रैक्स गॉन्ट नाइट को बताता है कि हमारे लड़के धीरे धीरे मारे जा रहे हैं। तो नाइट सोचता है कि शायद रियल शैडो हमारे पीछे आ गया है, पर थोड़ी देर बाद सिड इस रैक्स को भी मार देता है। न्यू भी वहां पर आई हुई थी जो कि देखती है कि क्रिम्सन नाइट में से सिर्फ एक ही बंदा बचा है, और जो बचा था वो न्यूज का एक्स बॉयफ्रेंड था। तो न्यूज को पुरानी बातें याद आती है और सोचती है कि वैसे भी ये तड़प रहा है तो मैं इसे मार दूं। पर सिड उसे कहता है कि जब तक शहरी को पता नहीं चल जाता कि क्या करना है तब तक तुम कुछ भी नहीं करोगी। फाइनली शहरी रैलिक पर कंट्रोल पाती है और आसपास का बैरियर हट जाता है, तो यहाँ पर सारे स्टूडेंट अपना मैजिक यूज कर सकते थे। अब सिड भी अपने शैडो फॉर्म में आता है और उसकी लड़कियों से कहता है कि यहाँ पर सारे दुश्मनों को खत्म कर दो, और भाई साहब ये लोग काफी बुरी तरह से उन्हें मारते हैं। अब बाहर प्रिंसेस आयरिस को लगता है कि शैडो गार्डन ही हमारे असली दुश्मन है। अब यहाँ पर आता है एक प्लॉट ट्विस्ट कि फेक शैडो गार्डन का जो लीडर था वो और कोई नहीं पर उस शहरी के पिता ही थे, या बोलो कि एडॉप्टिव फादर, या ऐसा बोलो कि वाइस प्रिंसिपल थे। गॉन्ट नाइट तो बस एक दिखावा था, उनका असली नाम तो रोजलिन था। अब सिड देखता है कि ये बंदा शहरी का पूरा रिसर्च चला रहा है, तो रोजलिन उसे अपनी कहानियां सुनाने लगता है। वो कहता है कि मैं पहले
काफी ताकतवर तलवारबाज था, लेकिन जब से मैं बीमार हुआ हूँ मैं अपनी तलवार को अच्छे से यूज नहीं कर पा रहा, इसीलिए मुझे ये आंख चाहिए। और उससे ऐसा लगता था कि बस यही एक तरीका है अपनी हेल्थ को वापस पाने का। पर जब शेरी की मॉम ने इसकी मदद करने से मना कर दिया तो इसने उसे मार दिया था, और इसी कारण से ये बंदा शेरी से रिसर्च करवा रहा था। अब ये सुनने के बाद सीड और शेरी के फादर के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। शेरी के फादर उस आंख का यूज करके अपने पावर को बढ़ा लेते हैं, लेकिन फिर भी सीड उसे काफी अच्छे से मार देता है। अब आखिर में शेरी के पिता को सिड काफी बुरी तरह से मार देता है। वहीं पर शेरी भी आ जाती है और अपने पिता को मरे हुए देखकर काफी रोने लगती है। सिड उसे सच्चाई नहीं बताता है और वहां से चला जाता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि एकेडमी की काफी बुरी हालत थी। अब शेरी सिड से मिलने आती है और उसे फाइनल गुड बाय कहती है, क्योंकि वो इस शहर को छोड़कर जा रही थी। सिड भी उसे बाय बोलकर चला जाता है। अब इस घटना की वजह से शैडो का नाम मोस्ट वांटेड लिस्ट में आ जाता है, क्योंकि सबको तो ऐसा ही लगता था कि ये काम शैडो गार्डन का था। अल्फा कहती है कि हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी वो लोग शैडो का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अब सिड को एक मैसेज आता है कि उसे एक सीक्रेट सिटी में जाना है। मीनवाइल एलेक्सिया भी उसी सिटी में जाने वाली थी। फिर एलेक्सिया अपनी बहन के साथ मिलकर थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करती है। अब दूसरी तरफ सिड भी उस हादसे से बचने की एक्टिंग करता है। वहां पर प्रिंसेस रोज उसे मिलने आती है और वो खुश थी, क्योंकि सिड अभी मरा नहीं था और उसे तो ऐसा ही लगता था कि सिड उससे प्यार करता है, इसीलिए उसने उसे बचाया था। तो वो सिड के साथ ही उस सिटी में जाने के लिए निकल पड़ती है। रोज वहां पर कहती है कि तुम्हें मेरे पिताजी से परमिशन लेनी होगी अगर हमको शादी करनी है। सिड सोचता है कि यार ये बैकग्राउंड कैरेक्टर मेंटेन करना कितना मुश्किल है। अब सिड वहां पर बेटा को भी देखता है, जो कि ऑथर बन के बैठी हुई थी। वो ऑटोग्राफ के बहाने सिड को एक सीक्रेट मैसेज देती है। सिड को तो अभी भी लगता था कि ये लोग एक रोल प्ले कर रहे हैं, पर ऐसी कोई कल्ट मौजूद ही नहीं है। और वहां पर सच में ये कल्ट चर्च में घुस जाती है और वहां पे आर्चर बिशप को मार देती है। अब होता क्या है कि इस चर्च में एक इवेंट रखी गई थी, जहां पर जिसके पास जितनी पावर होगी उस प्रकार से वो किसी भी चीज को समन कर सकता है। सिड को यहाँ पर काफी कंटाला आ रहा था, पर वहां पर उसे पता चलता है कि प्रिंसेस रोज ने इन चैलेंजेस में इसका भी नाम लिख दिया था, क्योंकि वो चाहती थी कि सिड अपनी काबिलियत से उसके पिताजी को इम्प्रेस करे। पर हमें तो पता है सिड को अपना बैकग्राउंड कैरेक्टर मेंटेन करना था, तो वो वहां पर शैडो बन के जाता है। और शैडो की इतनी सारी पावर देख के वहां पर एक स्पिरिट का समन होता है। वहां की ऑडियंस काफी सरप्राइज होती है, क्योंकि उसने एक भयंकर विच को समन किया था, जो कि स्कारलेट विच जितनी ताकतवर है। तो वहां पर बिशप कहता है कि शैडो का बुरा दिन आ गया है, पर अलग से सोचती है कि शैडो के पास इतना तो कितना पावर होगा कि उसने दुनिया की सबसे ताकतवर विच को बुलाया है। क्या शैडो अभी इस पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर है? अब शैडो काफी आसानी से उस विच को हरा देता है। शैडो की सारी लड़कियां भी ये देखकर काफी इंप्रेस हो जाती है, क्योंकि उनका लीडर काफी ताकतवर था। अब आसपास का बैरियर टूट जाता है और वहां पर एक रेड ओरा अपेयर होता है। शैडो बड़े आराम से उस रेड ओरा में चला जाता है। अब अरीना में ही बिल्कुल वैसा ही डोर ओपन होता है, जिसे देखकर बिशप काफी हैरान होता है। वो सारे गार्ड से कहता है कि इस डोर पर हमला करे, लेकिन वहां पर शैडो गर्ल्स आ जाती है। वो अलेक्सिया और रोज से कहती है कि तुम दोनों हिलना भी मत, ये सब हम संभाल लेंगे। तो ये बिशप को पकड़ के उस गेट में ले जाती है। तभी उनके पीछे रोज एंड अलेक्सिया भी आ जाती है, लेकिन अल्फा को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उन्हें कहानी सुनाती है कि ये वही जगह है जहाँ पर हीरो ओलिवर ने डायब्लो का हाथ काट दिया था, और ये अल्फा उसी हीरो की एक पेटी में से है, जो कि हजारों साल पहले की कहानी थी। अब सिड उसी विच से मिलता है जिसको उसने हराया था। वो यहाँ पर कई सालों से बंदी पड़ी थी, कई सालों से मतलब हजारों सालों से। तो सिड उसे बचा लेता है। तो विच उसे बताती है कि ये एक प्रिजन है जहाँ पर हमारी मेमोरीज कई सालों से पड़ी हुई है। मैं कोई असली नहीं हूँ, ये बस एक मेरी मेमोरी है। अब यहाँ पर स्टोरी थोड़ी कॉम्प्लिकेट होने वाली है। सिड यहाँ की पूरी सेंचुरी को तोड़ देता है ताकि अरोरा और बाकी सारे हीरोज अपनी मेमोरीज को भूलकर रेस्ट इन पीस हो पाए। अब सिड धीरे धीरे उनकी मेमोरी को महसूस करता है कि यहाँ पर हजारों साल से चल क्या रहा था, कैसे इस कल्ट ने हजारों ऑर्फन गर्ल्स को किडनैप करके उन पर कई कई तरह के एक्सपेरिमेंट किए थे। काफी सारी ऑर्फन गर्ल तो इन एक्सपेरिमेंट से ही मर गई थी, लेकिन जो बच गई थी वो हीरो बन गई, जैसे कि ओलिवर थी। हमने जो शुरुआत में ड्रग्स को देखा था, जिसे खाकर काफी सारी शक्ति आ जाती थी, उस ड्रग की शुरुआत भी इसी कल्ट से हुई थी। और जो डियाब्लो का हाथ था जो कि हीरो ने काटा था, उसी की मदद से ये ड्रग को बनाया जाता था। और ऐसा भी कहा जाता था कि इनमें से एक साल में एक ऐसी पिल बनती है जिसको खाकर आप अमर भी बन सकते हो। और ये सारी पिल्स इसी बिशप ने बनाई थी। ये बिशप का नाम नेल्सन था। जब उसका भांडा फूट जाता है और सभी को पता चल जाता है कि ये कोई बिशप नहीं है बल्कि बिशप के रूप में एक डेविल है, तो नेल्सन अपने फुल पावर मोड में आ जाता है और अपनी मेमोरीज से एक मल्टीवर्स का सर्जन करता है, जिससे वो अपनी काफी सारी इमेजेस बनाता है ताकि वो शैडो गर्ल से लड़ सके। लेकिन ये जो शैडो गार्डन की लड़कियां थी वो भी किसी से कम नहीं थी। दरअसल उनमें से काफी सारी लड़कियां इसी कल्ट के घिनौने हिस्से का काम थी, और सिड ने ही उनके साइड इफेक्ट्स का इलाज करके उन्हें ठीक किया था। अब दूसरी तरफ सिड और वो बीच उस सेंचुरी के कोर में आ जाते हैं, और एक तरफ डेल्टा अपनी पूरी ताकत से हजारों मेमोरीज को मार देती है और उसे काफी मजा भी आ रहा था। अब सेंचुरी के कोर में
एक सेल था जहाँ पर एक मैजिक तलवार भी थी और उस तलवार को वही निकाल सकता है जो हीरो की पेटी में से एक हो। तो सिड ट्राई करता है लेकिन उससे वो तलवार नहीं निकलती। अब शैडो की लड़कियां धीरे धीरे इस सेंचुरी से बाहर निकल जाती है क्योंकि एप्सिलॉन को पता चल गया था कि यहाँ से बाहर कैसे निकलते हैं। अब नेल्सन अकेला पड़ गया था तो वो ओलिवर को समन करता है ताकि वो सिड से फाइट कर सके। लेकिन हम देखते हैं कि सिड को इस फाइट में मजा नहीं आ रहा था क्योंकि वो ओलिवर की बस एक मेमोरी से लड़ रहा था। वो सच में हीरो ओलिवर नहीं थी। अरोरा कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें यहाँ से बचा लूंगी। पर सिड सोचता है कि वैसे भी ये लोग मुझे हरा नहीं पाएंगे और मुझे किसी की भी सिंपैथी नहीं चाहिए। अब वो शांति से खड़ा रहता है और ओलिवर आके उसके पेट में तलवार डाल देती है। सिड हंसता है और हम देखते हैं कि उसकी आंखों का रंग बदल गया था। वो ओलिवर को पकड़ लेता है और उसकी गर्दन पर एक जोरदार बाइट करता है जिससे ओलिवर मर जाती है। अब सिड को पता चलता है कि यहाँ पर उसका मैजिक अच्छे से काम नहीं कर रहा था, इसीलिए उसे ओलिवर को मारने में काफी दिक्कतें आ रही थी। पर जब उसे एक कॉन्सेप्ट समझ आता है तो अपनी आंखों से एक बड़ा सा धमाका छोड़ता है जिससे आसपास की सारी चीजें तबाह हो जाती है। वो वीचपी अपना फाइनल गुड बाय कहती है और सिड से कहती है कि हम किसी दिन सच में मिलेंगे। अब हमारी तरह एलेक्सिया एंड रोज भी काफी ज्यादा कंफ्यूज लग रही थी तो एलेक्सिया कहती है कि हमें भी एक ग्रुप बनाना चाहिए ताकि हम शैडो गार्डन एंड वो कल्ट से किसी दिन सामना कर पाए। पर उनको ये नहीं पता था कि वहाँ पर एक जो लड़की है वो शैडो गार्डन की ही मेंबर है। मैं आपको बता दूं कि ये वही बेटा है जो कि उस दिन ऑर्थर बनी थी। अब ये तीनों मिलके एक सीक्रेट संस्था बनाते हैं। अब एक तरफ एलेक्सिया की बहन कहती है कि ये जो कल्ट है और जो चर्च है वो दोनों मिले हुए हैं, मुझे उन्हें एक्सपोज करना ही होगा। उसके लिए एक इवेंट आने वाली है जहाँ पर अगर मैं जीत जाती हूँ तो मैं फिर से यहाँ की स्ट्रॉन्गेस्ट स्पोर्ट्समैन कहलाऊंगी। अब ये जो बुशिन फेस्टिवल आने वाला था वो कोई ऐसा वैसा फेस्टिवल नहीं था। यहाँ पर दुनिया से कई सारे ताकतवर लोग आते थे। सिड सोचता है कि मुझे भी इसमें हिस्सा लेना चाहिए तो वो गैमा के पास जाता है और कहता है कि मेरा थोड़ा चेहरा बदल दो ताकि मुझे कोई पहचान ना पाए। तो गैमा उसे एक ऐसे इंसान का चेहरा लगा के देती है जो कि काफी वीक लग रहा था। अब सिड मंडे मैन बनकर उस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए जाता है। वहाँ पर एंड्रोस नाम की एक नाइट उसे सलाह देती है कि तुम काफी कमजोर लग रहे हो तो तुम्हें इस लड़ाई में शामिल नहीं होना चाहिए। और वहाँ पर एक क्विंटन नाम का बंदा भी आ जाता है जो कहता है कि लड़ाई शुरू होने से पहले ही मैं तुम्हें एक सबक सिखाना चाहता हूँ। तो मंडे मैन कहता है कि मैं एटलीस्ट तुमसे तो ज्यादा ताकतवर ही हूँ, जिससे उस टकले को गुस्सा आ जाता है और वो बेचारे मंडे मैन को काफी मारने लगता है। अब रोज देखती है कि इतने सारे अटैक होने के बाद भी मंडे मैन के चेहरे पे एक भी इंजरीज नहीं थी। अब सीड अपने दोस्त से मिलने जाता है जहाँ पर वो कहता है कि मेरे यहाँ पर कुछ फेवरेट वॉरियर्स है जो इस टूर्नामेंट को जीत सकते हैं। उनमें से लेडी आयरिस, प्रिंसेस रोज, एन रोज एंड एक टकला क्विंटन भी है और एक डार्क नाइट जिसका नाम किसी को भी नहीं पता। अब शाम को सिड रोज से मिलता है जहाँ पर रोज उसे बताती है कि वो अब एलेक्सिया और नासुमे से दोस्ती कर चुकी है और आगे बताती है कि उसके पिता ने उसके लिए लड़के देखना स्टार्ट कर दिया है और उनमें से एक को सिलेक्ट किया है जिसका नाम पर्व है। सिड को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता था कि रोज को कोई लड़का देखे, वो शादी करे या मर जाए, तो वो ऐसे ही बोल देता है कि तुम्हें अपने दिल की बात सुननी चाहिए, जिससे रोज थोड़ी खुश हो जाती है। अब जब लड़ाई शुरू होती है तो मंडे मैन अपना पहला मुकाबला काफी आसानी से जीत जाता है। ऑडियंस को तो ऐसा लगता है कि सामने वाला बंदा बस गिर के मर गया होगा, लेकिन एनरोस देखती है कि मंडे मैन का हमला काफी तेज था, इसीलिए ऑडियंस उसे देख भी नहीं पाई। अब सिड की उठपटांग सलाह के बाद रोज अपने महल से भाग जाती है और उसके फियांसी को तलवार घोंप कर वहां से भाग जाती है। तो अलेक्सिया कहती है कि रोज कई दिनों से गायब है तो हमें उसे बचाना चाहिए, वो हमारी संस्था की एक मेंबर है। लेकिन नात्सुमे उसे शांत कराती है क्योंकि उसको तो पहले से ही पता है कि रोज कहाँ पर गई होगी। अब सिड एक एल्फ से मिलता है जो कि बिल्कुल अल्फा जैसे ही लग रही थी। वो अपना नाम बिएट्रिक्स बताती है, वो अपनी भांजी को ढूंढ रही थी। अब टूर्नामेंट में वापस आते हैं। सिड का मुकाबला किसी गोल्डी नाम के हीरो से था। सारे लोग बड़े ध्यान से देख रहे थे, स्पेशली ये टकला एंड एनरोस। उनको ये देखना था कि मंडे मैन इस मुकाबले को कैसे जीतता है। पर जैसे ही वो गोल्डी उस पर हमला करने के लिए जाता है तो मंडे मैन एक जोरदार चीख खाता है और उससे वो गोल्डी नॉकआउट हो जाता है। अब आयरिस रोज के फियांसे से मिलती है जहाँ पर वो देखती है कि इसके ऊपर तो कोई भी तलवार का निशान नहीं था। अब ऑडियंस इसमें काफी हलचल मच जाती है जब सबको पता चलता है कि मंडे मैन ने उस टकले को भी हरा दिया था। अब उसकी लड़ाई एनारोस से होने वाली थी। एनारोस उसे गिव अप करने के लिए कहती है, लेकिन शॉक हो जाती है जब वो देखती है कि मंडे मैन अभी तक आर्मर पहन रहा था जिसका वजन कम से कम 1000 किलो होगा, और फिर भी वो इतना तेजी से मूव कर रहा था कि ऑडियंस उसे देख भी नहीं पा रही थी। अब फाइनल मैच से पहले सिड की बहन उसे मिलने आती है, लेकिन सिड उसे अवॉइड करके खिड़की से बाहर भाग जाता है। अब वो न्यूज में पढ़ता है कि रोज उसके महल से भाग गई है। अब आगे सिड किसी को पियानो बजाते हुए देखता है जो कि शैडो गार्डन की ही मेंबर थी। वो सिड से कहती है कि वो एक पियानिस्ट बनना चाहती है ताकि दूसरे किंगडम से भी उनकी बातचीत हो सके और शैडो गार्डन और भी इवॉल्व हो सके। अब दूसरी तरफ
एलेक्सिया और नात्सुमे रोज को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता था कि उसका जो फियांसी है वो भी एक कल्ट का मेंबर हो सकता है और उसने ही किंग को ब्रेन वॉश किया हुआ था। और बाय द वे, ये किंग रोज के पिताजी ही थे। अब रोज की हालत काफी गंभीर लग रही थी। तभी वहां पर शैडो की एंट्री होती है। वो काफी शानदार पियानो बजाता है जिससे रोज के घाव हील हो जाते हैं और रोज में थोड़े बहुत पावर भी डाल देता है। फिर ऐसे ही वो चुटकी बजाते ही निकल जाता है। अब जब कल्ट रोज के पीछे आती है तो रोज एक ही झटके में उन सबको मार देती है। वो एलेक्सिया से भी कहती है कि उससे दूर रहे क्योंकि वो उन दोनों को इनमें ड्रैग करना नहीं चाहती थी। अब सिड जब घर आता है तो वो नोटिस करता है कि उसकी बहन सुबह से वहीं पर खड़ी थी और उसकी राह देख रही थी। उसकी बहन पहले तो सिड को मारने लगती है, फिर बताती है कि वो भी उस मैच में हिस्सा लेने वाली है। तो वो चाहती है कि उसका भाई उसका साथ दे और ऑडियंस में बैठ के उसको देखे। तो वो उसको एक वीआईपी सीट देती है। अब अगले दिन इत्तेफाक से सिड को जो वीआईपी सीट मिली थी वो प्रिंसेस आयरिस के बाजू में ही थी। अब ये दोनों उस डार्क नाइट के बारे में बात करते हैं जो कि एक एल्फ थी जिसका नाम बिएट्रिस था। वहां पर सिड को मालूम होता है कि वो सच में अल्फा की ही आंटी थी। अब जब मंडे मैन की फाइट की बारी आती है तो सिड कुछ बहाना करके वहां से निकल जाता है और अरीना में मंडे मैन बनकर आता है। अब पर्व सिड की सीट पर आकर बैठ जाता है। आयरिस को ये पसंद नहीं आता, लेकिन वो बंदा कहता है कि रोज किसी ना किसी दिन तो मेरे पास आ ही जाएगी। अब फाइट में हम देखते हैं कि एना रोज अपनी पूरी ताकत से मंडे मैन को हराने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी जीत मंडे मैन की ही होती है। जिसका मतलब ये था कि मंडे मैन की फाइनल मैच लेडी आयरिस से होने वाली है। एंड्रोस उससे हाथ मिलाती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से मुझे पता चला कि किसी को भी कम नहीं आंकना चाहिए। वो उससे कहती है कि तुम क्या मेरी कंट्री के लिए काम करना चाहते हो? तो मंडे मैन कहता है कि मैं किसी कंट्री का था। अब सिड खुश होते हुए अपने घर जा रहा था और सोचता है कि कैसे मैं लेडी आयरिस को हराऊंगा और कैसे मंडे मैन बनके मैं इन दुनिया पे छा जाऊंगा। सभी लोगों को तो यही लगेगा कि ये मंडे मैन था कौन और इतना ताकतवर आदमी ऐसे कैसे गायब हो गया। पर वो बेचारा अपने बहन की मैच देखना भूल गया था। तो दूसरे दिन उसे अपनी बहन का मैच देखने के लिए जाना पड़ता है, जहाँ पर वो पर्व किंग को लेकर आता है। उसका प्लान तो यही था कि पहले रोज से शादी करना और फिर किंग को मार देना ताकि वो इस किंगडम का राजा बन जाए। अब टूर्नामेंट में हम देखते हैं कि क्लेयर फिर से जीत जाती है, पर वो देखती है कि उसका भाई उसे देख नहीं रहा था क्योंकि सिड की भी मैच शुरू होने वाली थी। तो वो मंडे मैन बनकर एरिना में खड़ा था और उसकी फाइट लेडी आयरिस से होने वाली थी। आयरिस भी लड़ाई करने के लिए तैयार होती है, लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि अगर वो इस बंदे से लड़ेगी तो वो तुरंत ही मारी जाएगी और मंडे मैन एक ही सेकंड में उसे नॉक कर देता है। सिड मानो कि वन पंच मैन बन गया था। अब एक तरफ रोज भी यहाँ पर आ जाती है जो कि उसके फियांसी के बंदों पर हमला करने लगती है। वो पहले तो अपने फादर को मार डालती है क्योंकि उनके फादर बस एक जिंदा लाश थे। इससे पर्व का पूरा प्लान चौपट हो जाता है। अब रोज खुद को भी मारने वाली थी, लेकिन तभी वहां पर मंडे मैन आता है और वो पर्व के आदमियों को मारने लगता है। अब वो रिवील करता है कि वो ही शैडो था। अब यहाँ पर एक छोटी सी मेमोरी देखते हैं कि सिड जब छोटा था तो ऐसे ही मास्क पहन के गुंडों को मारते रहता था और ऐसे ही उसने एक दिन प्रिंसेस को बचाया था और तभी से प्रिंसेस रोज में तलवारबाजी करने का मोटिवेशन आया था। अब रोज रियलाइज करती है कि अभी उसके मरने का टाइम नहीं आया है, तो वो वहां से भाग जाती है। तभी वहां पर बिएट्रिक्स शैडो पर हमला कर देती है क्योंकि बिएट्रिक्स को पता था कि शैडो एक वांटेड क्रिमिनल है। तो अभी उन दोनों के बीच में फाइट हो जाती है। अब आयरिस भी बिएट्रिक्स के साथ मिलकर शैडो पर हमला करने लगती है। अब एक तरफ रोज जाकर अल्फा से मिलती है, जहाँ पर अल्फा उसे शैडो गार्डन का मेंबर बनने के लिए कहती है। अब काफी शानदार सीन आता है जहाँ पर आयरिस शैडो से कहती है कि इस मिडगार्ड कैपिटल में सबके सब तुम्हारे दुश्मन हैं, तुम यहाँ से भाग नहीं सकते। तो शैडो हंसने लगता है। वो जोर जोर से हंसता है और कहता है कि भागना? कौन भाग रहा है, कहाँ भाग रहा है और क्यों भाग रहा है? और शैडो अपनी एक जोरदार पावर को समन करता है जिसे वो चाहे तो पूरी सिटी को तबाह कर सकता था। जिसे देखकर आयरिस और बिएट्रिक्स काफी चौक हो जाती है कि वो करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। पर शैडो उन पर हमला नहीं करता और वहां से गायब हो जाता है, जिससे प्रिंसेस आयरिस काफी रोने लगती है और गुस्सा होकर कहती है कि मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। अब बिएट्रिक्स भी वहां से चली जाती है। वो थोड़ी दुखी थी क्योंकि वो अपनी भांजी को ढूंढ नहीं पाई थी। अब शैडो की यह कहानी सुनकर पूरी दुनिया में हलबले मच जाती है, जहाँ पर हम सैरी को भी देखते हैं जो कि शैडो से कहती है कि मुझे पता है कि तुमने ही मेरे पिताजी को मारा था, तो मैं एक दिन तो तुमसे जरूर बदला लूंगी। अब शैडो गार्डन की लड़कियां भी अपनी संस्था को इवॉल्व करने के लिए काफी सारी कोशिशें कर रही थी। अब अल्फा रोज को किसी माउंटेन पे ले जाती है जहाँ पर इन लोगों ने काफी सारा डेवलपमेंट किया था। वहां पर शैडो की एक बड़ी सी मूर्ति भी थी और यही जगह इस शैडो गार्डन का अड्डा था। अब यहाँ पर प्रिंसेस रोज का नाम बदल दिया जाता है और उसको एक नंबर दिया जाता है जो कि होता है 666। मतलब कि यहाँ पर 666 लड़कियां थी। और आप सोच रहे होंगे कि शैडो क्या कर रहा है, तो हमारा हीरो सिड वापिस अपनी पुरानी लाइफ में चला जाता है और अपने बैकग्राउंड कैरेक्टर का रोल निभाने लगता है। पता नहीं उसके मन में क्या चलता है। और सच्चाई में बताऊं तो सिड को तो
बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि ये सब रियल है। ये शैडो गार्डन के मेंबर्स, ये कल्ट, वो पुरानी हीरो ओलिवर, डायबोलो का हाथ, सिड, ये सबको बस एक मनगढ़ंत कहानी समझ रहा था। और वो लास्ट में पियानो बजाता है और वहां पर एक पंख धीरे धीरे आकर नीचे गिरता है। तो यहीं पर एक कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी की होती है समाप्ति। मुझे पता है कि कई लोगों को ये स्टोरी समझ नहीं आई होगी, क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर दूसरे लड़कों जैसा नहीं था। उसका दिमाग थोड़ा साइको था। और अभी तो इसकी बस सीजन 1 खत्म हुई है। तो अगर आपको ये वीडियो या ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और सीरीज में। बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय।